विहंगम योग से पहले तो नहीं जुड़े होंगे, जब जुड़े तो विहंगम योग को ही क्यों चूज किए हैं, विहंगम योग में ही क्यों जुड़े हैं? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। विहंगम योग से पहले हम कुछ जानते ही नहीं थे कि अध्यात्म क्या चीज़ है। अगर उससे पहले हम जानते कि अध्यात्म कोई चीज़ है तो हम कहीं न कहीं उसकी खोज करते, लेकिन इससे पहले हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे। बाल्यकाल में हमारी माँ जो है भवसागर और गुरु के बारे में कुछ चर्चा करती थी। जय सद्गुरुदेव, आप सभी का स्वागत करते हैं हम युवा शक्ति टीम यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं, ऐसे गुरु भाई से मिलवाने वाले हैं जिनको राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया फिलहाल में ही, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं गुरु भाई अमीर तांती जी का। धन्यवाद। स्वागत है सर। सर, आपने बहुत दिनों से विहंगम योग संस्थान में जुड़े हुए हैं, साधना अभ्यास करते हैं, बहुत ही अच्छे प्रचारक हैं, योग शिक्षक भी हैं और योगाभ्यास भी बहुत अच्छा कराते हैं। अभी फ़िलहाल में थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि एक खिचड़ी योगा करके एक यूट्यूब चैनल बनाकर उसमें सिखाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा हमें, हम लोग काफ़ी अच्छा देखते हैं आपका। तो एक हमारा पहला सवाल था कि आप विहंगम योग से पहले तो नहीं जुड़े होंगे, जब जुड़े तो विहंगम योग को ही क्यों चूज किए हैं, विहंगम योग में ही क्यों जुड़े हैं? आपका बहुत सुंदर प्रश्न है। विहंगम योग से पहले हम कुछ जानते ही नहीं थे कि अध्यात्म क्या चीज़ है। अगर उससे पहले हम जानते कि अध्यात्म कोई चीज़ है तो हम कहीं न कहीं उसकी खोज करते, लेकिन इससे पहले हम बिल्कुल अनभिज्ञ थे। बाल्यकाल में हमारी माँ जो है भवसागर और गुरु के बारे में कुछ चर्चा करती थी। हमारी माँ की मुँह बोली बहन एक दासिन थी। कबीर परंपरा में जो महिलाएं होते हैं उनको दासिन कहा जाता है। तो आती थी और भजन उजन कुछ गीत गाती थी, लेकिन उसमें का शब्द भी हमको अभी याद नहीं है कि कौन सा शब्द है, क्योंकि हमारी अवस्था बहुत कम थी तो उसमें हमको कुछ ख्याल नहीं है। लेकिन माँ जो बोलती थी कि एक भवसागर है, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उस भवसागर से पार करना पड़ता है, और जिनका गुरु रहता है वो जो है भवसागर से पार हो जाता है, गुरु उसको पार कर देता है। तो जैसी हमारी समझ थी, हम उस समझ के हिसाब से समझते थे कि जैसे नदी है, उस नदी को पार करना होता है। तो हमको ये ज्ञान ही नहीं था कि जब शरीर ही नहीं है तो शरीर कैसे वो संसार माने नदी को पार करेगा। तो फिर हमारे मन में कोई प्रश्न नहीं रहा, इसी तरह से चलते रहा। हम 87 में पुलिस सर्विस में आ गए और इसी तरह से चलते रहा। दरभंगा से ट्रांसफ़र होकर के 1998 में हम रांची आ गए। रांची आए तो सीनियर एसपी ऑफिस में थे। वहाँ पर एक पिठौरिया थाना के प्रभारी थे अरविंद कुमार, जो वर्तमान में पुलिस उपाधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हैं। वो हमारे पास आकर के बैठने लगे और गुरु चर्चा करने लगे। जब सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज के बारे में बताए तो हमारी चेतना ऊर्ध्व होने लगी। अब समझ में आता है कि चेतना ऊर्ध्व होना क्या होता है। उसमें हमारा जो है रोम रोम खड़ा हो गया, हमारे सिर का ऊपर खिंचाव होने लगा और मैंने संपूर्ण शरीर जो है कंपायमान हो गया। तो अधिक उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी और तुरंत हमको ले गए श्री शोभाराम यादव जी, जो HEC सेक्टर 2 में रहते हैं, उनके पास और उपदेश किए। और उसी समय हमारे शरीर में कंप थर्राहट हो गया, प्रकाश भी दिखा और झिंगुर की आवाज़ जो है सुनाई पड़ा। तो पहले मैंने विहंगम योग को ही क्यों चुने, ये हमारे समझ से लगता है कि हमारे लिए कोई नया चीज़ नहीं है। प्रथम बार में ही हम समझे कि विहंगम योग कोई चीज़ है। जब से भी आप जुड़े हैं वो तो मुझे भी नहीं पता है कब से आप जुड़े हैं विहंगम योग से, और तब से लेकर अब तक आप विहंगम योग की साधना करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उस समय से लेके अब तक आपने क्या अपने जीवन में परिवर्तन देखा है? मतलब विहंगम योग में जब नहीं जुड़े थे तब और विहंगम योग जुड़ने के बाद अब तक आपने अपने जीवन में क्या परिवर्तन देखा? जब हम नहीं जुड़े थे तो हमारे वाणी में इतनी पवित्रता नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस विभाग में अभ्रंश बातें बहुत अधिक होती है
और बोलचाल की भाषा में ही शब्द शब्द में गाली गलौज निकलता है। हमारा खान पान भी सही नहीं था, मांस मछली अंडा आदि हम सब भक्षण करते थे और शराब का भी सेवन करते थे। लेकिन जब विहंगम योग से हम जुड़े तो इसको छोड़ने के लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। 3 साल में आप सब कुछ छूट गया। ऐसा हो गया कि कभी कभार अगर हमारे वाणी से अपशब्द निकल जाता था या निकल जाता है तो बहुत अफसोस होता है और अनुभव होने लगता है कि हमने अपशब्द का प्रयोग किया है। और हमारे जीवन में यह परिवर्तन हुआ कि हम शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ रहने लगे। विहंगम योग की साधना से अत्यधिक लाभ है। आप शारीरिक मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होने लगते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम वर्ष 2001 में जुड़े, हमारी आयु अभी 58 वर्ष हो चुकी है और मेरा दांत और बाल देख रहे होंगे कि ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो सबसे पहले शारीरिक और मानसिक रूप से आदमी स्वस्थ हो जाता है। आपकी वाणी भी शुद्ध होने लगती है, आपके वाणी का संयम होने लगता है, आप संयमित वाणी का प्रयोग करने लगते हैं जिससे आपकी वाणी ओजस्वी होने लगती है। सर एक प्रश्न था कि अभी जो आपने परिवर्तन देखा तो हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, नई पीढ़ी, तो नया जनरेशन में युवा जो होता है वो फिल्म दुनिया में कुछ नया तरीका एक्टिविटी की ओर वो अग्रसर होता जा रहा है। तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं अपने माध्यम से? युवाओं के लिए मेरा ये संदेश है कि हमारे जो 3 बच्चे हैं इनको हम 5वीं 6ठी कक्षा में ही इस ज्ञान से अवगत करा दिए और उनको जोड़ दिए और उसमें आमूल चूल परिवर्तन देखा जा रहा है, विकास देखा जा रहा है। वो सभी बाल्यकाल से ही अभक्ष्य पदार्थ का भक्षण नहीं करते हैं। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है, ये जो संसार है यह समृद्ध हो, इसमें जो लक्ष्य है इसकी प्राप्ति करे। लेकिन मानव जीवन का जो परम लक्ष्य है कि कैसे हम मानवेतर योनि में जाने से बचें और मनुष्य शरीर का जो लक्ष्य है कि जन्म मृत्यु के चक्र से कैसे छूट जाए, इसके लिए अध्यात्म परम आवश्यक है। तो संसार के साथ साथ अध्यात्म को भी जीवन में उतारें, अध्यात्म से भी अपना संबंध जोड़े और आप अध्यात्म से जुड़ करके देखेंगे कि आपका सांसारिक तो विकास हो ही रहा है, आपका जो है संस्कार में आपकी बुद्धि और तीक्ष्ण होने लगेगी। आप उत्तरोत्तर जो है अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आप जो नहीं चाहे हैं, आपकी चाहत जहाँ तक नहीं है वो सभी प्राप्त हो जाएगा। जैसे हम तो साधारण सिपाही के पद पर बहाल हुए थे, लेकिन विहंगम योग से जुड़ने के बाद इस प्रकार से हमारा विकास हुआ, उपलब्धि हुई कि हम वहाँ तक सोच भी नहीं पा रहे थे। सेवा के क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा 3 पदक दिए जाते हैं। एक सराहनीय सेवा पदक, एक उत्कृष्ट सेवा पदक, एक विशिष्ट सेवा पदक, अति उत्कृष्ट सेवा पदक, ये सारे पदक दिए जाते हैं सेवा के क्षेत्र में। तो गुरुदेव की ऐसी कृपा रही कि जहाँ तक मेरी पहुँच भी नहीं थी, जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते थे, गुरुदेव की कृपा हुई कि 2015 में सराहनीय सेवा के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा पुलिस पदक प्रदान किया गया। फिर 2022 में अति उत्कृष्ट सेवा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक हमको प्रदान किया गया और अभी 26 जनवरी 2024 को विशिष्ट सेवा के लिए हमको महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। तो ये सारी उपलब्धियां आप लगता है कि हमारे जीवन में मिला है, जहां तक कि हम सोच भी नहीं पा रहे थे। तो ये सांसारिक है और आध्यात्मिक भी बहुत हमारा विकास हुआ है। यह तो अनुभव की बात है। जब आप विहंगम योग से जुड़ेंगे तो ये अनुभव आपके अंदर भी उतरेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बतलाया कि युवाओं को क्यों जुड़ना चाहिए, अपने जीवन का अनुभव बतलाया कि आपने विहंगम योग से क्यों जुड़ा और आप में क्या परिवर्तन देखा अपने जीवन में। जैसे कि इन्होंने बताया कि
पहले जो था अशुद्धि था और उसमें बहुत ही सुधार हो गया। अपनी वाणी में सुधार परिवर्तन देखा और भी जीवन बहुत कुछ परिवर्तन देखा। उसी तरह से आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो सकता है। अगर आप विहंगम योग से नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़े और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जय सद्गुरुदेव।